और सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगा चंद्रयान 3। हमसे अलविदा कहने को तैयार हुआ प्रज्ञान रोवर। बस अब एक आखिरी मैसेज पर हमेशा के लिए टूट जाएगा संपर्क। दोस्तों, चंद्रयान 3 में मिशन हमारे इसरो और हमारे स्पेस एजेंसी के लिए इतना कामयाब रहा है, यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बदौलत हमारा पूरे भारत में नाम रोशन हुआ है। इसने हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को भी एक नया मुकाम दिलाने में मदद की है, लेकिन अब यह मिशन अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है हमें अलविदा कहने वाला है इसरो का चंद्रयान 3। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा प्यारा चंद्रयान आप अपना काम पूरा करके हमेशा के लिए गुड बाय कह देगा। इसरो हमेशा वैज्ञानिकों और इसके कुछ विशेष रिसर्च का इंतजार कर रहे हैं, और वह कौन सा आखिरी मैसेज होगा जो चंद्रयान 3 इसरो को भेजने वाला है। इसरो के एस सोमनाथ में ऐसी कोई सी बात कही है और ऐसा क्या वजह है। आप सभी देशवासियों को ना चाहते हुए भी चंद्रयान 3 को अलविदा कहना पड़ेगा। क्यों चंद्रयान अपना पूरा काम करके वापस धरती पर नहीं आ पाएगा, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 के दिन हमारे चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित रूप से लैंड किया था, और उसके बाद से ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च का काम निपटाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब यह काम खत्म होने वाला है और इसी के साथ ही यह मिशन पूरा हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि चंद्रयान 3 अलविदा कहने की तैयारी में है। अभी खबर सुनकर बहुत से लोग मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान को वापस पृथ्वी पर लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक आखिरी बार इस सफ़र के बारे में शुरुआत से जानकर। असल में दोस्त, चंद्रयान 3 पर जब प्लान किया जा रहा था तो इसरो वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 उद्देश्य रखे थे। पहला उद्देश्य यह था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करना, क्योंकि यह करना बहुत ही कठिन था, किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था। 14 जुलाई के दिन हमारा चंद्रयान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से अपने इस लंबे सफ़र पर उड़ान भरा। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने अपने बाहुबली रॉकेट M3 M4 का इस्तेमाल किया था, जिससे सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। इसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए और ऐसा करने में उसे 17 दिन का समय लगा। इस तरह पृथ्वी का और पूरा करने के बाद 1 अगस्त को इसे ट्रांसलूनर ऑर्बिट में डाला गया, और यहाँ से इसका पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ जाने का सफ़र शुरू हुआ। 5 दिन इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के बाद चंद्रयान को लूनर ऑर्बिट यानी कि चांद की कक्षा में डाल दिया गया। फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 चक्कर लगाए। हालांकि इस बार इसका ऑर्बिट बड़ा होने की जगह छोटा होता गया, और ऑर्बिट बढ़ते हुए चांद के चक्कर ये चांद के करीब आ गया। 5 ऑर्बिट पूरा करने के बाद 17 अगस्त के दिन प्रपंशोल मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग किया गया, और लैंडर मॉड्यूल आगे की तरफ अकेला ही निकल गया, जबकि पल्सर मॉड्यूल आज भी चांद के उसी 100 किलोमीटर ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। इसके बाद विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट हुई और गोल गोल घूमते हुए चांद की सतह की तरफ वो बढ़ने लगा। 2 बार डी ऑर्बिटिंग करने के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडर साइट को खोल दिया, और तेज़ी से इसने फ्री फॉल करते हुए उसकी तरफ नीचे आना शुरू किया। इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर की सभी सेंसर्स और इंजन को ऑन कर दिया था,
ताकि नीचे उतरते समय यह अपना बैलेंस बनाए रखे। और आखिरकार 23 अगस्त वह दिन आया जब चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा गया, और जैसा इसरो नहीं प्लान किया था, बिल्कुल उसके मुताबिक चलते हुए शाम 6:03 पर विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक नीचे उतर गया। इसरो समेत पूरे भारत का एक ऐतिहासिक पल था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने खुद को बधाई दी और इस दिन भारत का नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने बताया, प्लान के अनुसार अब इस मिशन का पहला उद्देश्य पूरा हो गया और उसके बाद दूसरा उद्देश्य था प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक बाहर निकलना और चांद की जमीन पर यहाँ वहाँ घूमकर डेटा कलेक्ट करना। यह दूसरा उद्देश्य पूरा करने में वैज्ञानिकों को कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लैंड करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर को बाहर निकल गया और इसकी सभी सिस्टम एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों के पास रिसर्च का काम पूरा करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय था, जो एक लूनर डे यानी कि चांद की एक दिन के बराबर होता है। इसी कारण वैज्ञानिक अपना काम रहते ही निपटा देना चाहते हैं, क्योंकि रात में वहाँ तापमान -2 से 48 डिग्री तक चला जाता है।